एक तो मैं इससे तंग आ गया हूँ, फिलहाल सुबह से कुछ 250 फोन कर चुका है, नसों में घुस गया है मेरी। इसको तो दफा करे। अल्लाह क्या करें। एक काम कर, क्या? जो भी आए तुझे नजर आए और कह दे कि अब्बू को बुखार हो गया है और गला पकड़ा गया है, बोल भी नहीं सकते इसलिए फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे इस तरीके से वो समझेंगे अब्बू मुंह छुपा के बैठे हुए। क्यों मुंह छुपाएंगे अब्बू? हैं? वो मुंह छुपाएंगे जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, हमारी बच्ची को धोखे से ब्याया है। वो छुपाएंगे मुंह के, हम मुंह छुपाएंगे? तब आओ यहाँ से। सर दबा दूं फरासत जी? पानी लाऊं? नहीं, चुप करके बैठ जा बस, सुकून लो, खामोश हो जा, खामोश सोच। हाँ, सोच रहा, सोच रहा, सोच रहा यार, सोच रहा। तुम्हें तो देख के लगता ही नहीं है कि मुझे छोड़ने का जरा सा भी गम है तुम्हें। तुम्हें तो देख के लगता ही नहीं है कि मुझे छोड़ने का जरा सा भी गम है तुम्हें। ये समझता क्या है खुद को? क्या बकवास कर रहा है? ठीक कहा तुमने, बहुत खुश हूं मैं। तुम्हारे जैसे शौहर को छोड़ने के बाद तो खुशी होगी ना। ठीक कहा तुमने, बहुत खुश हूं मैं। तुम्हारे जैसे शौहर को छोड़ने के बाद तो खुशी होगी ना। चलो, शुक्र है दिल की बात ज़बान पर तो आई। चलो, शुक्र है दिल की बात ज़बान पर तो आई। हाँ तो पता है ना तुम्हें दिल की बात, आज जुबान से भी सुन ली ना, तो क्यों कर रहे हो मुझे बार बार मैसेजेस? मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूँ, जाके अपना काम करो यार। हाँ तो पता है ना तुम्हें दिल की बात, आज जुबान से भी सुन ली ना, तो क्यों कर रहे हो मुझे बार बार मैसेजेस? मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूँ, जाके अपना काम करो यार। कितना खुदगर्ज इंसान है ये, इसे जरा भी अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं है, उल्टा अब मुझे ही कसूरवार समझकर बकवास कर रहा है।
सनम, तुम तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी। हैरत है, इतने सालों के साथ में भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। शायद तुम मेरी मोहब्बत के काबिल थी ही नहीं। तो मेरा भी दिमाग आजकल बिल्कुल ही काम नहीं करता। समझाने लिए मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम आंटी। शुक्र है बेटा तुमने कॉल तो उठाई। कब से रिंगिंग हो रही है, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? खैरियत है आंटी? वो दरअसल मैं किचन में था। बेटा यहाँ तो खैरियत है, मगर मुझे लगता है तुम नाराज हो शायद। सनम से बात की है, वो भी उलझी उलझी सी परेशान सी है, और तुम भी इस तरह से बात कर रहे हो। सब ठीक तो है ना बेटा? लगता है इसने अपने घर नहीं बताया। जाहिर है बताएगी भी कैसे। हेलो फिदा, बेटा आवाज आ रही है तुम्हें? जी सुन रहा हूँ मैं आंटी, सुन रहा हूँ आपकी बात। क्या बात है बेटा, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? उधर सनम से बात की तो वो समन की तरफ रुकी हुई है। अनफॉर्चुनेटली आंटी, हम दोनों के दरमियान अब कुछ भी नहीं चल रहा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो समन की तरफ नहीं है, वो कहीं और ठहरी हुई है। झूठ बोला है उसने आपसे। क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? फिर कहाँ है वो? बेहतर तो ये होगा कि सनम आपको खुद ही बताती, लेकिन उसमें मुझे लगता है इतनी मॉरल करेज नहीं है कि वो आपको बता सके, तो मैं आपको बता देता हूँ। आंटी वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है अब, वो अलग होना चाहती है, और वो समन के पास भी नहीं है। वो हमारे मोहल्ले में एक खातून रहती हैं, वो बेवा है, उसके घर में जाके रह रही है। उसने मुझसे अलग होने का फैसला कर लिया है। लेकिन बेटा ये क्या बात हुई? अब ऐसी क्या बात हो गई तुम दोनों के बीच की? बात इतनी बढ़ गई कि वो घर छोड़कर चली गई है। फिदा बेटा मुझे जल्दी से बताओ, परेशानी में मेरे हाथ पांव फूले जा रहे हैं। आखिर क्या हुआ है? आंटी आपकी बेटी का मुझसे दिल भर गया आंटी। वो तैमूर के साथ मेरी नजरों के सामने आजादाना दिन रात घूम फिर रही होती है। इस बात से क्या मतलब निकालेंगी आप? फिदा बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तैमूर तो सनम का दोस्त है, और तुम लोगों के लिए नई बात तो नहीं है। ये कैसी अजीब सी बात कर दी? कुछ अंदाजा है तुम्हें इस बात का? जी आंटी मुझे बिल्कुल अंदाजा है। मुझे तो ये बात आपसे करते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि अब ये बात दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुकी है। आंटी मैं यहाँ बीमार पड़ा हुआ था, वो एग्जीबिशन के लिए वहां गई हुई थी। उसे अपना डिले कर लिया स्टे,
मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई थी, लेकिन उसे कोई परवाह ही नहीं थी। वो तैमूर के साथ वहां पर थी। आई एम सॉरी आंटी, ये सब कुछ मुझे आपको बताना पड़ा है। ये बातें तो उसे आपको बतानी चाहिए थी।